बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। उसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरे नंबर पे हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरे नंबर पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसमें हम आज सबसे पहले जो उसकी टाइप्स है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इससे यहाँ पे मुराद ये है कि आपकी प्राइस में जितनी चेंज आएगी उसकी वजह से डिमांड में कितनी चेंज आएगी। यानी अगर हम इसकी देखें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम जो डोनेट करते हैं यहाँ पे ईपी से, और इसकी डेफिनेशन है प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। यानी जो आपके पास यहाँ पे प्रोपोर्शनल चेंज जो आएगा, इस चेंज के आने की वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें भी प्रोपोर्शनल चेंज आएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने यही देखना है कि हमारे पास जो है जो चेंज आएगा वो हम कैसे उसको न्यूमेरिकली तौर पर देख सकते हैं कि हमारे पास वो उसकी डिग्रीज़ में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो हमारे पास इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ईपी यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यहाँ पे हमारे पास इसकी 5 डिग्रीज़ हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डिग्री आती है वो ई पी इज़ इक्वल टू 1, यानी आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो 1 के बराबर होगी। यानी इसमें जो चेंज आएगा, जब हम उस चेंज को लेंगे तो उसका जो हमारे पास आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास सेकंड पे आता है ई पी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये मुराद है कि हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है, अगर इसको जब हम जो इसमें चेंज आया है प्रोपोर्शनल चेंज, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, तो उसका जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ई पी लेस देन 1। तो इसका जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो हमारे पास जो है 1 से कम आना चाहिए। इसी तरह फोर्थ पे हमारे पास आता है कि ई पी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। बेसिकली ये जो इन्फिनिटी है, इससे मुराद ये है कि जब भी हम इसको जब भी डिवाइड करें तो हमारे पास जो इसका जवाब हो वो इन्फिनिटी में आए। इन्फिनिटी का मतलब यह है कि जिसको आप काउंट ना कर सकें। इसी तरह जो हमारे पास फिफ्थ है, लास्ट पे है, वो ई पी इज़ इक्वल टू 0। यानी जब हम इसमें जो चेंज आएगा आपके क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में, जब हम उसको डिवाइड करेंगे उस चेंज को, तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो 0 होना चाहिए। तो इन बेसिकली 5 जो है ये डिग्रीज़ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो हम इसी 5 डिग्रीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली डिग्री है वो है ई पी इज इक्वल टू 1। इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जितना चेंज आपके प्राइस में आए उतना ही चेंज आपकी जो क्वांटिटी डिमांड में भी आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि आपके पास जो चेंज आया है वो प्राइस में जो है वो 5 आया है, तो आपके क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज 5 ही आना चाहिए। तो जब आप उसको 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो
उसका आंसर आएगा वो 1 के बराबर आएगा। इसी तरह अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये देखिए हमारे पास इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस और ये ज़ीरो और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है। अब अगर हम इसकी जो है बात करें यहाँ पे देखें तो हमारे पास यानी ये जब हम इसको यहाँ पे देखें ऐसे ड्रा करेंगे हम इसको, तो बेसिकली आपके पास ये हमारे पास डिमांड है, डिमांड की कर्व है और ये हमारे पास ई पी इज इक्वल टू 1। बेसिकली यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे जो प्राइस में चेंज आया है उतना ही चेंज आपकी जो है क्वांटिटी डिमांड में भी आया है। यानी जो आपका क्वांटिटी डिमांड है और प्राइस है इनमें जो चेंज आया है, जब आप उसको चेंज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका आंसर 1 आना चाहिए बेसिकली। अब इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पे आता है वो हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1। इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। अब बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है कि आपका जो है डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाती है और प्राइस में उस हिसाब से कम चेंज आती है। मसलन आपके पास जो है प्राइस में 5 रुपए के हिसाब से चेंज आई है लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो 6 क्वांटिटी उसमें चेंज आया है। यानी जब आपकी प्राइस 6 पे आई तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई, 5 पे आई। या अगर आपकी जो प्राइस है वो पहले जो है 5 पे आई है, वो कम हुई है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो पहले 5 पे थी वो 6 पे गई। तो इसी तरह इसमें जो है कम चेंज यानी आता है। यहाँ पे देखें इसी तरह हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है। अब अगर देखें हमारे पास ये प्राइस है और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्वांटिटी डिमांड है। यानी प्राइस में आप देखें प्राइस में हमारे पास कम चेंज आया है लेकिन डिमांड में हमारे पास जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आया है। जब हम इस चेंज को यानी डिमांड जो है अगर हम क्वांटिटी डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस को हम करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो 1 से हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए। उसका आंसर जो है हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास तीसरे नंबर पे जो आता है तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इलास्टिसिटी प्राइस इज इक्वल टू लेस देन 1। इसमें क्या है कि इसमें आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कम चेंज आएगी और जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज आएगी। तो इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं इसको, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई और ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांड है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्राइस है और इसी तरह हमारे पास जो डिमांड है वो ये देखिए ये हमारे पास डिमांड है। अब आप इसका जो कर्व है इसको आपस में आप मिला लें ऐसे करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डी है। अब यहाँ पे जो चेंज आया है हमारे पास इसमें जो चेंज है वो ज़्यादा है हमारे पास, यानी प्राइस में हमारे पास चेंज ज़्यादा है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है क्वांटिटी डिमांड में हमारे पास जो चेंज है वो कम है। हमारे पास क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आया है तो इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। यानी जब आपकी क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज हो और प्राइस में ज़्यादा चेंज आए तो उसको हम इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, और इसको हम ये देखें ई पी
लेस देन 1, यानी क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपका 1 से कम है। इसी तरह हमारे पास 4th नंबर पे आता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको हम कहते हैं इनफिनिटी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड और ये हमारे पास प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास जो प्राइस है वो स्टिल यानी उसमें नो चेंज है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें आपके पास चेंज आएगा। ये देखिए यानी ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी जो डिमांड है उसमें चेंज आया है, लेकिन प्राइस जस्ट आपकी स्टिल जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं है। प्राइस में ज़ीरो चेंज है और क्वांटिटी डिमांड में आपके यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे इन्फिनिटी। इसी तरह इसको हम डोनेट करेंगे ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट है वो है जो हमारे पास 5th नंबर पे है वो है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बेसिकली इससे मुराद ये है कि आपकी जो डिमांड है वो स्टिल जो है वो ज़ीरो ही रहेगी, आपके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी प्राइस है उसमें चेंज आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स, यहाँ पे ये क्वांटिटी डिमांड है और ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास प्राइस है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारी डिमांड है जो स्टिल इसमें नो चेंज है, ज़ीरो है, लेकिन हमारी प्राइस क्या हो रही है, हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, उसमें चेंज आ रहा है। ये देखें, लेकिन डिमांड में क्या है, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें हमारे पास ज़ीरो चेंज है, तो इसको हम यहाँ से डोनेट करेंगे ज़ीरो।